भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहने पर मायावती ने मोदी को घेरा। मोदी का भाषण बना कंट्रोवर्शियल। मायावती ने समझा दी सेक्युलरिज्म की परिभाषा। मोदी का भाषण पड़ा उन्हीं पर भारी। विपक्ष हुआ एकजुट। 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडारोहण किया, जिसके बाद उन्होंने देश को संबोधित भी किया। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के लिए अपने विजन को जनता के सामने शेयर किया। पीएम मोदी का इस बार का भाषण अब तक का उनका सबसे लंबा भाषण रहा, लेकिन इस बार का पीएम मोदी का भाषण स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने अपना भाषण विपक्ष में कंट्रोवर्सी का एक मुद्दा भी बना डाला। दरअसल कम्युनल सिविल कोड वाले मुद्दे पर मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से ही लेकर अब तक देश में सांप्रदायिक नागरिकता संहिता व्याप्त है। मोदी के इस बयान को लेकर पूरा विपक्ष उनसे नाराज है और इसकी घोर निंदा भी वही कर रहा है। बसपा की पार्टी मुखिया मायावती ने भी मोदी के इस बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मोदी का ये बयान संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। मायावती ने भाजपा सरकार को सेक्युलरिज्म की परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर सभी धर्म का सम्मान करते थे। उन्होंने सभी धर्म और जातियों को ध्यान में रखते हुए ही संविधान की रचना की। मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार को सेक्युलरिज्म का अच्छा पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहा गया। क्या ये उचित है? सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति वो राजधर्म होगा। अपनी अगली पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई भी किरण नहीं जगा पाए। और ये कितना सही है? लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? आपको बता दें कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि हम लोग सांप्रदायिक नागरिकता संहिता में ही जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में देश में चर्चा होनी चाहिए और आम इंसान को इस पर अपनी राय रखनी चाहिए। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष ने उन्हें बुरी तरीके से घेरा। हालांकि अब तक बीजेपी सरकार की इस पर किसी भी तरह की कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट।